एक बदहवास माँ जो महीनों से अपने बेटे की लाश ढूंढ रही थी, जब वो अचानक उसे जिंदा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर वो लाल अब सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बन चुका था। मुजफ्फरनगर के उस नरक की खौफनाक दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दिल्ली और अन्य रेलवे स्टेशनों की गहमागमी में कुछ मजबूर आंखें अपने परिवार की बेहतर भविष्य का सपना लिए काम तलाश रही थी। तभी अंकित बलियान नाम का एक शख्स फरिश्ता बनकर उनके पास आया। उसने बहलाया फुसलाया, महीने के 12,000 रुपये मिलेंगे, 8 घंटे का हल्का काम होगा, 3 वक्त का अच्छा खाना मिलेगा, पंखे की हवा और रहने की पूरी आराम मिलेगा। भूख और अपनों की फिक्र में डूबे इन बेकसूर मजदूरों को लगा कि शायद उनके दुखों का दिन अब खत्म होने वाला है। पर वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं वह उन्हें किसी दफ्तर नहीं बल्कि साक्षात नर्क के दरवाजे पर ले जा रहा था। जैसे ही ये मजदूर मुजफ्फरनगर के उस मांडी गांव की दोना पतल बनाने वाले फैक्ट्री के भीतर पहुंचे, उनके पीछे लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ और ताले की खनक गूंज उठी। वह ताला सिर्फ फैक्ट्री का नहीं था, वह उनकी आजादी, उनके सपनों और उनकी जिंदगी का ताला था। अंदर कदम रखते ही उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए, उनके आधार कार्ड और पहचान पत्र उनके सामने ही आग के हवाले कर दिए गए ताकि दुनिया से उनका नाम और निशान ही मिट जाए। वहां दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था। जब तक बिजली रहती थी उनसे मशीन की तरह काम कराया जाता था। लगातार 24 घंटे की इस गुलामी में अगर थकावट से किसी मजदूर की आंख जरा से भी झपक जाती थी तो मालिक और उसके गुंडों का तांडव शुरू हो जाता था। मारने के लिए रबड़ की मोटी फैन बेल्ट, हथौड़े, पेचकस और लोहे के डंडे जो हाथ में आता था, उसी से इन बेबस मजदूरों पर वार किया जाता था। पेचकस से बदन को गोद दिया जाता था। सिर को गंजा करके बेल्ट से तब तक मारा जाता था जब तक कि सिर से खून की धार न बहने लगे। दर्द से चिल्लाते हुए जब बेरहम की भीख मांगते थे तो उनकी चीखें बाहर न जाएं, इसके लिए मालिक फैक्ट्री में लगे डीजे पर गानों की आवाज तेज कर देता था। चीखें गानों के शोर में घुटकर दम तोड़ देती थी। भूख मिटाने के लिए उन्हें सूखियां रोटी दी जाती थी जो चोकर भूसे से बनती थी और जिसे जानवर खाते हैं। 24 घंटे में सिर्फ 3-4 सूखी रोटियां, वो भी बिना किसी सब्जियां डाल के, सिर्फ थोड़े से नमक और मिर्च के साथ दिया जाता था। चंद महीनों में ही उनके हंसते खिलते बदन सिर्फ हड्डियों का ढांचा यानी कंकाल बन गए। भागने का ख्याल भी उनके जहन में न आए, इसके लिए फैक्ट्री के गेट पर 2 खूंखार पिटबुल कुत्ते पाले गए थे। इंसानों को भूखा रखकर उन कुत्तों को तंदुरुस्त किया जाता था ताकि वे इन लाचारों को नोच सके। इतना ही नहीं, खौफ का आलम यह था कि उनके सामने ही 2 मजदूरों को इस बेरहमी से पिटा गया कि उन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। फिर उन शवों को बोरों में भरकर अंधेरी रातों में नहरों और जमीनों में कहीं ठिकाने लगा दिया गया। वे रोज सोच रहे थे कि कहीं कल हमारी बारी न आ जाए। तन्हाई और दर्द के उन रातों में वे बस अपने माता पिता और बच्चों की याद में रोते रहते थे। एक बूढ़ा मजदूर जिसकी दिमागी हालत इस जुल्म को सहते सहते डगमगा गई थी, उसे बस इतना याद था कि उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। एक और मजदूर राजन जो अपनी माँ की याद में रोता था पर लाचार था। उधर बाहर उनके परिवारों को रो रो कर बुरा हाल था। शिवम नाम के एक मजदूर की माँ ने उसे हर जगह ढूंढा। महीनों तक जब कोई सुराग नहीं मिला तो यह मान बैठी थी कि उसका लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह जीते जी एक लाश बन चुकी थी। तभी राजस्थान का रहने वाला एक जाबाज मजदूर किसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भाग निकला। वह छिपते छिपाते पुलिस चौकी पहुंचा और रोते हुए इस नरक की दास्तान सुनाई। पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट ने जब दल बल के साथ उस फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप उठी। 12-13 मजदूर जो मरणासन हालत में थे, जिनके जिस्म पर गहरे घाव थे, जिनकी हड्डियां टूटी हुई थी, उन्हें आजाद कराया गया। जब शिवम की बूढ़ी माँ को खबर मिली कि उसका बेटा जिंदा है,
तो वह बदहवास भागते हुए मुजफ्फरनगर थाने पहुंचे। 8 से 10 महीने के बाद जब उस माँ ने अपने बेटे को देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने बेटे को सीने से ऐसे चिपका लिया मानो वह उसे अब कभी खुद से दूर नहीं होने देगी। माँ रोते हुए कह रही थी, हम अपने लल्लन को अब छोड़ नहीं सकती। भगवान ने मेरे लाल को मेरी आंखों के सामने कर दिया। फैक्ट्री के लोहे के गेट पर आज भी लिखा है कुत्ते से सावधान, लेकिन हकीकत यह थी कि उस 4 दीवारी के अंदर कुत्तों से ज्यादा खूंखार बेरहम वो इंसान थे जिन्होंने चंद पैसे के लालच में मानवता का कत्ल कर दिया। आज मजदूर आजाद तो हैं, लेकिन उनके शरीरों और आत्माओं पर लगे वो गहरे घाव जिंदगी भर इस दर्दनाक गुलामी की गवाही देते रहेंगे।